अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। आज के टाक शाक में नाजरीन आपके नॉलेज में होगा कि इमरान खान पर एक इंसदाद दहशतगर्दी का एक केस बना हुआ है जो उन्होंने पुलिस के आला अफसरान और एक जज को डराने धमकाने की वजह से उसका सबब बना। तो उस सिलसिले में आज इमरान खान की पुलिस के सामने पेशी थी, जो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है। तो उधर क्या हुआ, इमरान खान साहब किस तरह पेश आए, पुलिस का बर्ताव कैसा था, क्या सवाल जवाब हुए, इमरान खान परेशान थे या मुतमिन थे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने एजाज सैयद से। जी एजाज साहब, कोई बताएं, हमारे नाजरीन के साथ कुछ शेयर करें। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। चीमा साहब सबसे अहम बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो पुलिस की टीम है उसके सामने पेश हो गए। ठीक है, सबसे अहम बात ये है। और ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा लंबा टीडियस अमल है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है 21-22 अगस्त का मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है। इन्होंने 21 तारीख को एक रैली से खिताब किया था। 21 तारीख को, 22 तारीख को जो है जो उसकी रिपोर्ट जो हुई है, जो अखबारात में रिपोर्ट हुई है वो 22 तारीख है। तो 21 तारीख को इन्होंने वो रैली से खिताब किया हुआ है। 20-21 तारीख को वो रैली से खिताब किया हुआ है। और आगे एनी हाउ शहबाज गिल भी ज़ाहिर है इसमें एक मर्जी किरदार है, लेकिन अहम बात यह कि इमरान खान साहब आज आए हैं, पुलिस के दफ्तर में आए हैं। किस जगह? ये G11 है सेक्टर, वहाँ पर पुलिस का ऑफिस है, वहाँ पर आए। और वो SSP इन्वेस्टिगेशन का भी वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान साहब को एक कमरे में बिठाया गया, एक बड़ा कमरा था जिसमें जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके तकरीबन 5 लोग थे। वो थे SSP इन्वेस्टिगेशन, वो भी थे, एक और अफसर भी थे, 7 के करीब लोग थे उस कमरे के अंदर। तो इमरान खान साहब ने सबसे हाथ मिलाए। 8वें इमरान खान थे। 8वें इमरान खान थे, तो 8वां खिलाड़ी है। तो इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब ने सबसे हाथ मिलाया। तो टीम से तारफ़ करवाया गया। एक ये टीम है जिसके साथ खेलना है। ये टीम है जिसके साथ खेलना है। तो रुखसार मेहदी हैं, इस्लामाबाद के बड़े पुराने सीनियर अफसर हैं। ये तरक्की करते करते अब SP इन्वेस्टिगेशन है, तो ये उस टीम को हेड कर रहे हैं। इनके साथ मलिक बशीर हैं, पुलिस के वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, DSP जिसे कहते हैं। फिर इनके साथ एक इंस्पेक्टर हैं, एक SHO इंस्पेक्टर वो भी थे। तो साथ इनके एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफसर भी था, क्योंकि वो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी का भी एक नुमाइंदा होता है, तो IB का अफसर भी था। तो ज़्यादातर सवाल तो इसमें रुखसार मेहदी ने किए। अच्छा, रुखसार मेहदी जो है ना, आप अगर रुखसार मेहदी को जानते हैं तो या नहीं जानते, तो रुखसार मेहदी एक तो लंबा कद है उनका, और उनका बड़ा एक जिसे कहते हैं ना प्रेजेंस, जब वो कहीं बैठते हैं तो उसकी बड़ी प्रेजेंस होती है। तो उनके चेहरे पे जब संजीदा हो ना, तो आप और पता हो कि ये पुलिस वाला है, तो आपको खौफ आएगा कि यार ये, अच्छा, इसलिए उनको बनाया गया। इसके लिए शायद उनको बनाया गया। तो रुखसार मेहदी बड़ा बेनियाज आदमी भी है। यानी कि जब वो लोगों से डील करता है ना, तो वो बड़ा बेनियाज होकर डील करता है। तो करख्त है उसका अंदाज, संजीदा लेकिन प्रोफेशनल कह लें, तो प्रोफेशनल आदमी है। तो ज़्यादा जो सवालात हैं रुखसार मेहदी साहब ने किए। 2 सवालात हैं वो DSP मलिक बशीर साहब ने किए। सवाल क्या किए हैं? मैं पहले सवाल पे आता हूँ। पहले तो ये है कि इमरान खान साहब बैठ गए। अब टेबल पे पानी शानी भी इन्होंने रखा हुआ था। चाय शाय नहीं पूछी पुलिस ने इनसे, जिस तरह एक चाय भी नहीं पूछी और शाय भी नहीं पूछी। चाय भी नहीं पूछी और शाय भी नहीं पूछी, और ठंडा भी नहीं पूछा, गर्म भी नहीं पूछा। तो जिस तरह एक मुल्ज़िम से ट्रीट किया जाता है, एक मुल्ज़िम की तरह उन्हें ट्रीट किया गया, ज़ाहिर है। लेकिन एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको वो रिस्पेक्ट भी दी गई। तो रुखसार मेहदी साहब ने तो सबसे पहले जो पूछा कि जी पहले तो ये बताएं कि आपने F9 पार्क में रैली से खिताब किया था। इमरान खान साहब ने इधर उधर देखते हुए कहा कि जी किया था। तो फिर उन्होंने अगले सवालात किए कि ये वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की आंख में नहीं आंख मिला रहे थे। नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है सामने बैठी हुई थी। तो इमरान खान साहब ना शुरू के जो चंद सवालात हैं वो इमरान खान साहब कंफर्टेबल नहीं थे, जिसे कहते हैं ना। अब ज़ाहिर है आप जितने भी बड़े आदमी हो, बहरहाल पुलिस के सामने आप जब पेश होते हैं तो और फिर आपको पता हो कि आप मुल्ज़िम की हैसियत से पेश होते हैं, फिर आपको ये भी नहीं आइडिया होता कि इसके बाद कौन सा सवाल हो, इसके बाद कौन सा सवाल हो रहा है। तो और वहाँ पर कोई पसंद के एंकर या पसंद के साफ़ी तो नहीं है जिनको आपने बिठा के जो मर्जी बातें कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ तो आप पसंद के लोगों को बिठाते हैं। ये जी मेरे साफ़ी हैं, कौन है वो? अपने ही वो साफ़ी बाज जो है वो पार्टी वर्कर ज़्यादा है,
जी हाँ। अवाम जो है ना वो इस टाइम सवाल सुनना अच्छा चलें, खैर छोड़िए। तो इमरान खान साहब से जब पहले 3-4 सवाल किए तो इमरान खान साहब कंफर्टेबल नहीं थे। इमरान खान साहब से पहला सवाल मैंने आपको बता दिया क्या किया गया। फिर उनसे अगला सवाल भी किया गया। उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि खान साहब आपने वो जो F9 पार्क से खिताब किया उसके लिए आपको ज़िली हुकूमत से या डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेनी चाहिए थी। आप इजाज़त लिए बगैर ही, यानी कि आप खुद को कानून से मावरा समझते हैं कि आप इजाज़त लिए बगैर जो है वो खिताब किया। दो नहीं, एक पाकिस्तान होना चाहिए। जी, आप वैसे तो कहते हैं कि दो। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे तो इस बात का पता नहीं था कि इजाज़त नहीं ली हुई। मुझे तो यही पता था कि खिताब करना है, एहतजाज करना है, तो मैं तो एहतजाज कर रहा था और ये तो मेरे वकीलों को पता होगा। उन्होंने मुझे नहीं वही बताया। काम है जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस में उन्होंने जो स्टेटमेंट्स जमा कराई हैं, जी हाँ। जो कराते रहे हैं अकाउंट स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो साइन कर देता था, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को आइडिया होगा, मुझे तो जो लेकर आते थे मैं साइन कर देता था, लेकिन ये है कि जिम्मेदारी साइन करने वाले की होती जी हाँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो तो मेरे वकीलों को पता होना चाहिए था या उन्होंने मुझे बताया नहीं, इस तरह की बात की उन्होंने। फिर उन्होंने बताया अब आ गए असल मुद्दे के ऊपर ठीक है। कि आपने एडिशनल सेशन जज जो है ज़ेबा चौधरी उसको डराया धमकाया। ये बयान आपने दिया है, वो उसका ट्रांसक्रिप्ट मौजूद था बयान का। तो खान साहब ने तो पहले तो तस्लीम किया कि ये बयान मैंने दिया है। अच्छा। ठीक है। पुलिस के सामने कन्फेशन किया है। 161 का ये बयान है अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जी क्या ये डराना धमकाना ये आपको चाहिए, आपको मुनासिब समझते हैं कि ये इस तरह डराएं धमकाएं एक जज को। तो खान साहब ने कहा कि जी पहली बात ये है कि मेरा जो 26 साल का जो कैरियर है वो देख लें, उसमें किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई मार कुटाई नहीं है। मैं तो खुला डुला आदमी और मैं वायलेंस पे यकीन नहीं रखता, तो मेरा मकसद मारना नहीं था या मैं तो जो कह रहा था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो मेरा मकसद कोई डराना धमकाना नहीं था। और ये कैसे टेररिज्म के में कैसे आ सकता है? फिर पुलिस वालों ने बताया जी ये कैसे आ सकता नहीं है, ये कानून लिखा हुआ कानून है। ये कानून है कि जब आप किसी सरकारी अफसर को या जज को आप डराते धमकाते हैं। ये खौफ व हरास पैदा करना है, आप थ्रेटन कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो अंडर प्रेशर हैं, ट्रॉमा में चली जाती हैं, और फिर ये होता है कि आपके जो आपके जो चाहने वाले हैं वो कोई अपने लेवल पे कोई एक्शन ले लेता है। जी हाँ। यानी कि कोई पुलिस के अंदर हो सकता है ऐसा बंदा कि जो उन पे अटैक कर दे। हाँ, उन पर अटैक कर जी दे। जी। हाँ। तो खान साहब को बताया गया भाईजान ये कानून है। हाँ। और ये रिटन कानून है, अगर इसमें कोई खामी या सुकम है जिस पे आप तनकीद कर रहे हैं तो उसकी तरमीम कर ली जाती। ये वैसे पुलिस ने नहीं कहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उनको बताया गया कि ये कानून है। वैसे एजाज एक चीज़ मैं इधर जो ऐड कर दूं कि जब ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, लेकिन हम डराने धमकाने की बात आ रहे हैं कि जब इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस का केस ये मुमताज़ कादरी पे बना था। जी हाँ। ठीक है। तो उसमें भी जो एक खतीब है जिन्होंने खुतबा दिया था। जी हाँ। जी हाँ। ठीक है। वो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी इसी तरह हाँ से। जी जी बिल्कुल। उनको ज़ेर हिरासत भी कुछ थोड़ा सा रखा गया था। खैर तो इमरान खान साहब से ये बातें हुई। फिर अगला सवाल उनसे पूछा गया कि जी आप नहीं समझते कि ये जो आपको ये करना चाहिए था, ज़ेबा चौधरी जो जज हैं उनके बारे में ये बात करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि देखें जी मैं तो इस बात पे रिएक्ट कर रहा था कि जो शहबाज गिल है उस पर कस्टोडियल टार्चर हुआ है और वो आके अदालत में पुलिस की कस्टडी में पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में टार्चर हुआ और वो रो पिट भी रहा है। लेकिन इंस्टेड कि उसका मुआयना करवाया जाए या उसको जुडिशल भेज दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए, तो जो ज़ेबा साहिबा हैं उन्होंने उसको भेज दिया, इनके पास भेज दिया, पुलिस के पास भेज दिया। तो पुलिस तो खुद मुल्ज़म थी। तो मैं इस बात पे रिएक्ट किया, तो मैंने इस बात पे कहा और मैं जो कह रहा था मेरा मकसद ये था कि कानूनी मैं कार्रवाई करूँगा। मेरा मकसद और कोई नहीं था। फिर उन्होंने आगे चले, उन्होंने पूछा कि शहबाज गिल क्या लगते हैं आपके या क्या ताल्लुक़ है आपका? उन्होंने बताया जी चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं। इन्होंने पुलिस ने भी पूछा कि चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने तस्लीम किया जी मेरे चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं। मेन बात क्या हुई, आखिरी बात मैं कहूँगा, उन्होंने एक सवाल ये किया कि जी आपने आईजी और पुलिस लोगों आईजी के ऊपर और पुलिस के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। फिर आईजी के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात आयद करने शुरू कर दिए, जिस तरह कि वो तकरीरों में भी लगाते रहते हैं कि करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाया आईजी के ऊपर कि जी मैं तो समझता हूँ वो ठीक आदमी नहीं है, ये है वो है, जो ये तकरीरों में करते रहते हैं। ये बातें उन्होंने सारी की। और फिर
पुलिस ने ज़्यादा देर उन्हें बिठाया नहीं, तकरीबन 25 के करीब सवाल हुए, छोटे और मोटे, लेकिन छोटे भी हुए और मोटे भी हुए। छोटे मोटे, लेकिन हमने मोटे मोटे जो सवाल हैं वो आपको बता दिए हैं अपने देखने वालों को। तो इमरान खान साहब ओवरऑल वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं थे मजमूई तौर पे उनका, क्योंकि ये एक ऐसा कमरा था पुलिस का और ऐसे लोग इनसे तफ्तीश कर रहे थे जो उनके साथ एक प्रोफेशनल अंदाज में बातचीत कर रहे थे। कोई यानी कि वो कोई फेवर भी नहीं कर रहे थे और कोई आउट ऑफ जिसे कहते हैं ना सेट रूल्स, वो भी नहीं जा रहे थे। तो अब उसकी जो तफ्तीश है वो लिखी जा चुकी है एज़ पर वी नो टुडे। ये चीमा साहब ये वो केस है जिसमें अगर ये केस जाए तो 7 साल से ज़ायद की सज़ा भी हो सकती है। 5 साल है या 7 साल? 5 से 7 साल है तकरीबन, तो ये सज़ा भी हो सकती है। अच्छा जाद, वैसे मैं ये इतनी बातें हुई तकरीबन यही बातें हैं जो मैं। अच्छा ये देखें कि मेरा ख्याल है कि खान साहब की एक बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके जो बड़े बहुत ज़्यादा मुखालफिन भी हैं, बड़े बड़े मुखालिफ जो हैं, वो भी उन पे जो है करप्शन के जो जितनी बात होती है ना उतनी करते हैं, ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं करते। अच्छा ये जिस पर भी चाहे ना, किसी को जर्नलिस्ट को लिफाफा कह दिया, कोई पुलिस वाला है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, वो उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। अब जिसकी बात कर रहे हैं यानी कि आईजी इस्लामाबाद की जो डॉक्टर अकबर नासिर हैं, एक अच्छी शोहरत के और पढ़े लिखे एक पीएचडी वो स्कॉलर हैं और किताबों के मुसन्निफ हैं। हाँ, और 2 किताबों के मुसन्निफ हैं और उनकी बैकग्राउंड के तौर पे अगर हम बात करें तो उन पर वो ज़ेरे ताब कैसे आए इमरान खान के दौर में, ठीक कि जब राना सनाउल्लाह पर वो मनशियात वाला केस बना तो ये उस टाइम पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे लाहौर में। ठीक है। तो इनको कहा गया कि आप वो वीडियो पेश करनी थी कोर्ट में, जिसमें राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया था एएनएफ की पार्टी ने। तो वीडियो पेश करनी थी। तो उस टाइम जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आपने वीडियो पेश नहीं करनी, या कहना है जी कि कोई ज़ाया हो गई है, या ये है कि कोई एडिट हो गई, एडिट करके पेश कर दे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जो ड्यूटी है ना मैं वो करना है। अब जब उन्होंने वीडियो पेश की तो उसके बाद फिर उनकी इंक्वायरी खुल गई। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है यानी कि वो उस पर इन्होंने काम शुरू कर दिया। को पहले जो ऑडिट कराया उसमें कुछ चीज़ें ना आई, फिर इन्होंने को पीछे का ऑडिट कराना शुरू कर दिया जो पिछले सालों का। और ऑडिट कौन कर रहा था? इधर से ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री वाले, मुराद सईद जो, ठीक है, उनके सेक्रेटरी जो उनको लगा दिया। और जो जिस तरह हमारे होता है कि जैसे किसी को पकड़ने के लिए बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। और मज़े की बात है कि उसमें 5-6 आईजीज थे यानी कि जो और मुख्तलिफ अपनी अपनी कैपेसिटी में इन्वॉल्व थे। जिस आदमी को सिंगल आउट किया वो डॉक्टर अकबर नासिर को किया। कोई चीज़ भी ना मिली, लेकिन जैसे होते हैं ना ज़बरदस्ती डालने वाले। और जो उस टाइम उनके बास थे वो थे अली अहमद। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो जो है यानी कि उनको 22वां ग्रेड जो है वो इमरान खान ने दिया। ओके। और वो एक बैकग्राउंड के तौर पे मैं थोड़ा सा ये नहीं बता दूं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह उनके वो समधी भी हैं। तो यानी अब जो है यानी कि उन पर कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। ये बंदा कि इसने चूंकि वीडियो पेश की थी और उनको काबू कर लिया। और अगर ये कोई गवर्नमेंट और कोई 1 साल रह जाती तो वो डॉक्टर अकबर नासिर को ये वैसे ही इसी तरह के को बेबुनियाद इल्ज़ाम पर उसको टर्मिनेट करने। और ये वीडियो वो थी जिसमें ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि राना सनाउल्लाह को जिस तरह एएनएफ कह रही थी जिस मुकाम से गिरफ्तार किया, जिस टाइम पे गिरफ्तार किया, वो दोनों गलत साबित हुई। और राना सनाउल्लाह के पास से कहा जाता था ना कि हमारे पास वीडियो है कि वो उसके पास हेरोइन है, हेरोइन निकली है, वो भी गलत साबित। असल में खान साहब जो है ना उनका एक ये तासर है और ये कई दफ़ा वो बात कर भी चुके हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना ये बुज़दिल होते हैं। लिहाजा अगर कोई बहादुर आदमी इनको कोई ब्यूरोक्रेसी में नज़र आ जाए ना तो उस पर इनकी नज़र अटक जाती है। उसको किसी ना किसी मंतकी इंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जो कि डॉक्टर अकबर नासिर जो है इनके वो बहुत दिलेर आदमी है, ठीक है। और इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि मेरा एंड क्या होगा, यानी कि उनका यही है कि अगर आज भी उनको फारिग कर दें वो कहेंगे मैं छोड़ देता हूँ। वो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, वो कहेंगे जी मैं किसी और जगह पर जॉब कर लेता हूँ। नहीं और चीमा साहब देखें ना, और देखें यानी कि उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ उनकी हैं गैर निसाबी, यानी कि वो ये है कि उन्होंने वो एक फिल्म के भी प्रोड्यूसर हैं, किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं। यानी कि उनके पास जो है अपनी वो कंसल्टेंसी पर आए और जो सेफ सिटी पे उनके काम की बुनियाद पर उनको पीएचडी की डिग्री मिली हुई है। बिल्कुल ठीक है, जिस बुनियाद पे ये उस बंदे को टारगेट कर रहे थे। तो ये है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, यानी कि जो एक कैरेक्टर वाला आदमी जिस जगह पर भी हो उसको अप्रिशिएट करना। अच्छा चीमा साहब, आखिरी एक बात मैं कर देता हूँ। सवाल ये कि इस केस का मुस्तकबिल क्या है? ठीक है। मैं ना इस केस की एक आध हियरिंग में मौजूद था। जज साहब हैं लोकल एंटी टेररिज्म कोर्ट के,
जवाद, राजा जवाद। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि कोर्ट ज़्यादा तवज्जो इस बात पे दे रही है कि टेररिज्म के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर हुआ है ठीक है कि जब तक एक्चुअली कोई बंदा टेरराइज ना करे, यानी टेरराइज का मतलब यह है कि फायरिंग करके लोगों को खौफ और आसना। नहीं, खौफ तो किसी आपको अगर फर्ज किया कि आपको किसी को मिलिटेंट का फोन आ जाए, जी हाँ, खौफ और राज तो आप हो नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं नहीं कि उमर, वो आई आपके एग्री, पास आई वेपन एग्री। लेके मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बात ओवरऑल, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि कोर्ट जो है ना, एंटी टेररिज्म कोर्ट, वो किस तरफ जा रही है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कानून तो ये लिखा हुआ है ना, ये तो एंटी टेररिज्म एक्ट में 1999 में ये लिखा हुआ है कि खौफ और राज फैलाना ज़ाहिर है, वो कोई किसी को तकरीर करके भी खौफ। लेकिन मैं जो कोर्ट है वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि एक ऑर्डर आया हुआ है आला अदलिया की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि टेररिज्म का चार्ज हर किसी पे नहीं आयद करना। सही है, कोर्ट की जो समत है ना, वो उस तरफ लग रही है। सही है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं वो इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक केस भी बताते हैं कि जी इमरान खान साहब, ये वैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हेट नहीं स्पीच नहीं है। नहीं उमर, सुन लीजिए ना, हेट स्पीच है, वो भी हेट स्पीच भी एक्सेप्टेबल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। ठीक है, सुन लीजिए, अब हमारे दोस्त हैं हेट स्पीच पर भी केसेस होते हैं। चीमा साहब, सुन तो लेना, हमारे दोस्त हैं सिरिल अलमेडा। सिरिल अलमेडा इमरान खान साहब का केस बाज केसेस में लड़ रहे होते हैं कि जी इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, ये तो वो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का केस है। देखें, मुमकिन है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का केस हो उनकी अंडरस्टैंडिंग के, लेकिन एक लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, लॉ बड़ा वाज़ेह है। अगर आपको किसी भी मामले में कोई डाउट है तो आप लॉ चेंज करें। इमरान खान साहब को चेंज कर लेना चाहिए था। ये केसेस इस तरह के कल कलां भी होंगे। मौजूदा हुकूमत तो आज इजाज़ बधाई है वैसे ना, तो ये कर आपको लेना बताऊं चाहिए। कि आपने सीरियल की बात की, अगर उनसे ये पूछा जाए कि जब डॉन लीग के दौरान आप पर इतनी कैंपेन चल रही थी, तो क्या डॉन की मैनेजमेंट या आप कोई परेशानी महसूस करते थे? करते थे या नहीं करते बिल्कुल थे? करते थे। अगर करते थे तो क्या फील करते थे? आपको लगता था कि मेरे पे कोई अटैक भी हो सकता है, मुझे कोई उठा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है? उमर, मैं इतना हमारा जो एक परेशान, म्यार है ना, यानी कि ये जब हम बात करते हैं ना जी कि वो जी फलां पर जो है जी वो टेक्निकल नॉकआउट हो रहे हैं, हम जब कोई दूसरियों को गाली निकाल रहा होता है तो हमें लगता है कि जी वो ठीक हो रहा है, उमर वो मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर जो मेरे पे आ रहा होता है, कितने जर्नलिस्ट हैं कि जो जब पीटीआई वाले या कोई और ट्रोलिंग करता है तो वो कहते हैं कि ये हरासमेंट है, ठीक बात कहते हैं ना, ना, तो ठीक। दूसरे लोग जो है वो हरास नहीं फील नहीं, करते, नहीं, उनकी फैमिलीज कह रही होती हैं कि भैया आप किन चक्रों में पड़ गए हैं। उमर मुझे अच्छी तरह याद है, सिरिल अलमेदा का केस इतना सीरियस था कि सिरिल जब कोर्ट में पेश होने गए अदालत में, तो जर्नलिस्ट सिरिल से सवाल पूछ रहे थे और सिरिल उनको जवाब नहीं दे रहे थे, और जफ़र अब्बास साहब रिस्पेक्टेड एडिटर हैं डॉन के, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। और क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि सबको पता था कि ये इतना उन पे घिनौने और गलत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि अगर वो कोई भी बात करते हैं उसको इशू बना लिया जाएगा। तो ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, और किसी भी नेशनल लेवल के लीडर को, किसी को भी, ना नवाज शरीफ को, ना इमरान खान को, ना आसिफ अली ज़रदारी, किसी को भी जजेस को इस तरह डराना धमकाना नहीं चाहिए, और सरकारी अफसरों को भी डराना धमकाना। हाँ, जो बाज़ जिनका को रोल वाज़ेह नज़र आ जाए, मिसाल के तौर पे बाज़ जजेस हैं जिनका अगर कोई रोल वाज़ेह नज़र आता है, या अगर हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अगर कहीं पे कोई वाज़ेह रोल अदा करती हुई नज़र आती है, या कोई इंडिविजुअल ज़रूर नाम लें, लेकिन ये कहना कि बिला वजह किसी पे ये जो है ना एजाज, किसी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम, बिल्कुल झूठे, किसी के खिलाफ नफरत फैलाना, ये मैं इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मानता। बिल्कुल ठीक, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की असल में सबसे बड़ी डिससर्विस है। ठीक है, और मैं एक आला ओहदेदार को जानता हूँ कि जिसके खिलाफ कैंपेन चली और उसकी फैमिली बहुत एक ट्रॉमा में गुजरी, बहुत ट्रॉमा में, बच्चे तक एक ट्रॉमा में गुजरे। तो आपको ये चीज़ फील ही नहीं होती जब आप पर कोई बात करे तो आपको लगता है जी कि मेरे फलां घर पर आ गया है, मेरे ने फलां ने घर पे बात की है, या फलां ने फलां पे बात की है। जब कोई दूसरा होता है तो आप फील करते हैं कि जैसे उनके कोई इमोशन नहीं है, या वो कोई रोबोट हैं जो कि मुख्तलिफ पुलिस में डिप्लॉय किए गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस जो है ये असल में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इमरान खान जो है उनका किसी ने पीछा किया है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें से। अदरवाइज जो है वो इसको फॉर ग्रांटेड लेते थे। और ये असल में आप इस बुनियाद पे जब आप कहते हैं जी कि मैं फलां डायरी पे डीपीओ का नाम लिख लिया, फलां का नाम लिख लिया, आप क्या मैसेज देते हैं? आप उनको डरा रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं ना, आपको भी पता है खौफ फैला रहे हैं। आप ये तो नहीं कह रहे जी मैं तो मजाक कर रहा था उसके साथ। नहीं, और चीमा साहब, हालत ये है कि आपको पता है खावर मानेका का एक केस हुआ था
उनके इलाके में हाँ, वो एक एसएसपी था वहाँ रिजवान पर, गोंदल। रिजवान हाँ, गोंदल, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में हाँ, भी एसपी रहा है। उसको इन्होंने वहाँ से निकाला हाँ, सिर्फ इस हाँ, वजह से हाँ, कि खबर मानिका के साथ उन्होंने तावन नहीं हाँ, किया, हालांकि वो हाँ। उन्होंने पुलिसिंग की। तावन क्या, वो जी कह हाँ, रहे थे कि आप, वो उनकी जो बेटियां थी वो जा रही थी, वो जी पता नहीं हाँ, क्या उनका चिल्ला था या क्या, जी वो हाँ, अकेली जा रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जी हाँ, ठीक है, तो हम आपको इस तरह नहीं छोड़ जी सकते। हाँ, तो इस बुनियाद पे उनको इतना जुल्म हुआ, एफआईए में आए, जी ठीक हाँ, है, एफआईए से भी निकलवा दिया, जी जी ठीक है, जी, बल्कि हावर मानिका जो है वो उधर एफआईए में आके उस टाइम के डीजी के मिले और कहते क्या है कि यार हमारी हुकूमत है और ये बंदा इधर फिर रहा है, सही ठीक है, बात है, यानी कि सही बात। हावर खबर मानिका कह रहे हैं कि हमारी हमारी हुकूमत है और ये हुकूमत, बंदा इधर फिर रहा है। सही वो बात। फिर वो बेचारा जो है वो काफ़ी अरसा जब तक इमरान खान रहे हैं वो उधर बलूचिस्तान में पोस्टेड जी रहे हाँ। हैं। तो ये सरकारी अफसरान के साथ ये होता है जो नहीं होना चाहिए। चीमा साहब, मेरे ख्याल में हमने हाँ, काफ़ी बातें कर हाँ। ली। तो नाजरीन, आज का आपने प्रोग्राम सुना, मेरा ख्याल है कि आपको आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह अपने फीडबैक ज़रूर देते रहें, उससे हमारी भी बेहतरी होती है और हौसला अफजाई भी होती है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।